आदिवासी का हक तो ईसाई खा रहा है और कुर्मी मुफ्त में बदनाम हो रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आदिवासी के एक बड़े नेता अब कुर्मियों के समर्थन में आ गए हैं। और इसके बाद बताया जा रहा कि निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा का मुंह खुला का खुला रह गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आदिवासियों के बड़े नेता ने कुर्मियों को सपोर्ट कर दिया है, जेल कैंप की तारीफ कर दी है। और आखिर उन्होंने क्या कहा है, आप जरा ये बयान सुनिए। से धन्यवाद और आभार देते हैं। और चूंकि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये झारखंड नहीं पूरा देश में गूंज रहा है। और आज का कार्यक्रम से अब आज जो अभी हम अपने भाषण में ग्रामीणों को, दीदी माताओं बहनों को जो अवेयरनेस दिए हैं, जो जानकारी दिए हैं कि आपका गांव जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है। पेशा कानून का मतलब आपका अपना शासन है, अपना शासन व्यवस्था है, अपना पूजा पाठ, रीति रिवाज, कस्टम, यूसेज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सारा चीज आपका है। अब आपके बिना अनुमति अगर सरकार भी जाएगा तो उस जमीन, आपका गांव में जो जमीन है जहाँ कारखाना खोलना है, नहीं ले सकता है। इतना बड़ा ताकत है। और अभी हम सभी को अवेयरनेस दिए, अभी छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट में इसी प्रकार का डिसीजन हुआ है। वहाँ पर कोई पास्टर या ईसाई धर्मांतरण करने के लिए कोई गांव में घुस ले सकता है। प्रत्येक गांव का मौजा में जगह जगह में पोस्टर और बैनर लगा दिया गया है कि यहाँ पर ईसाई और पास्टर का प्रवेश वर्जित है। तो हम लोग भी यहाँ से आज का कार्यक्रम होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में पेशा कानून का मान सम्मान रखते हुए, झारखंड में धर्मांतरण 2017 निषेध कानून बिल जो है उसका मान सम्मान रखते हुए अपने अपने गांव में मौजा में बोर्ड बना के, बैनर बना के लिख देंगे, सावधान, इस मौजा में पास्टर, फादर, ब्रदर घुसना नो एंट्री वर्जित। और जबरदस्ती प्रयास कीजिएगा। क्रिश्चियन से नफरत है। देखिए, आपकी भावना या आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको क्रिश्चियन। भारत देश सब धर्मों का सम्मान करता है। मैं भी धर्म, मैं आप लोगों को अभी मुहावरा सुना देता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। देखिए, आपको बता रहे हैं, मेरा एगो फादर मध्य प्रदेश में है, मेरा एगो फादर छत्तीसगढ़ में है, और एगो फादर से भी बड़ा अभिषेक है, वो अमेरिका में। अगर हमारे ऊपर लोभ लालच रहता तो आज मैं अमेरिका में रहता और वहां पर सारा फैसिलिटी रहता, बड़ा बड़ा फार्म का मैनेजर रहता, गाड़ी रहता, ऐशो आराम रहता, सेवा देने के लिए दाई धन रहता, सारा आपके पास आज भी तो बहुत कुछ है। बीजेपी के काफी सपोर्टर है और बीजेपी आपको बहुत सारी जिसके वजह जो है इन लोगों का आप खासकर आरएसएस के पक्का जो है उसके अनुयायी है और आरएसएस के कथनी पर आप लगातार जो है राज्य को विभाजित कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं, जब जब मेरा बाइक चलता है यूट्यूब में हो या पेपर के माध्यम से, बड़ा बड़ा चर्च का जो 64 mm 132 mm कतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा पिलर से जो चर्च बनल है, उस सबका पिलर हिलता है। मेरा बात का जवाब नहीं है धर्मांतरित ईसाइयों के पास। ईसाइयों में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी जवाब वो नहीं दे पाते हैं। और चूंकि वो सब किस प्रकार से झारखंड प्रदेश को किस प्रकार से हम लोग ईसाई गणराज्य बनाने का प्रयास करें, कैसे बनावे, हजार गो एक दिन का उसका योजना नहीं रहता है, 10 दिन का नहीं रहता है, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से योजना चलते आ रहा है। अब देखिए ना, पहले मुगल शासन किया, अंग्रेज आया, सबसे अधिक अगर भारत को आजाद कराने में किसका योगदान है? आदिवासी सेनानियों का, जनजातीय सेनानियों का। भगवान बिरसा मुंडा 25 साल, भगवान बिरसा मुंडा को भी फादर, क्या नाम है हमको भी लिखे हुए, फादर वो मैंने ईसाई यानी कि क्रिस्तानी इसको पकड़वा के मरवाया। भगवान बिरसा मुंडा नहीं पकड़ा रहे थे, ईश्वरीय शक्ति थी, उसको क्या पकड़वाया? ईसाई। नाम लिखा है, फादर फेमस की कैसा है? बताइए सर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आखिरकार आप जो है जनता में चल रहे दंगाई सभा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ईसाई द्वारा वो सभा अगर चली जा रही है तो उसमें आप लोग का दिक्कत क्या है? सभा करने का तो सबको अनुमति कर रहे हैं, एकदम ठीक। आप लोग काला झंडा दिखा के इसलिए कर रहे हैं, जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है ना, आप मीडिया से हैं, आपको थोड़ा सा और जानकारी होनी चाहिए। और जीरो ग्राउंड आप जहाँ पर कार्यक्रम हो रही है वो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा। तो पेशा वाला अभी आपको पता है कि सरकार भी अगर गाँव में जमीन लेना चाहे तो नियम के अनुसार नहीं ले सकता है। अगर वहाँ का प्रधान जानल गुजर रहे, सोमा उरांव जैसा अगर जानकार रहे तो नहीं ले सकता है। तो चांदगांव में जो ग्राम सभा आपका वहाँ जो करवाया है, वहाँ का जो मनोज मुंडा थे, 10, 12, 25 को वही ग्राम सभा करके 150 की संख्या में खुला मैंने बाइक चला, पेपर में आया कि किसी कीमत में चंगाई सभा को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। वही प्रधान के नेतृत्व में मनोज मुंडा, और फिर वही मनोज मुंडा है 9-12 को 8-10 आदमी की संख्या में फिर कहते हैं कि चांदगांव में चंगाई सभा हमको दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं मनोज मुंडा ईसाइयों के दबाव में आ गए, किसानों के दबाव में आ गए और मोटा माल खा गए, यानी कि 5-6 लाख 10 लाख खा गए। और आप ये मानते हैं कि आपके समाज के ही लोग आपके समाज को
पैसे के दम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं या इजाजत दे रहे हैं? आप ये उस प्रधान और 201% हमारे समाज के ही आदमी देखिए, चर्च यानी क्रिस्तान फादर ब्रदर प्रस्टर आपसे कभी लड़ने नहीं आएगा। वो तो कहेगा हम प्रेम के वासी हैं, क्या हम प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के वासी हैं। तो हम बताएं कि मेरा उतना दोस्त फादर, हम लोग बहुत अनुभवी सबका जानते हैं। अंदर आपका रांची जेवियर कॉलेज है, उधर पार्क वगैरह सारी चीज जानते हैं। ये सब का क्या है ना, देखिए अपना ही आदमी को लगा देगा। जैसे आज यहाँ हम लोग कार्यक्रम वो गाँव का, अब तो उसको हम लोग पढ़ा कर व्यवस्था के धरेंगे और उसको हटाएंगे। वो प्रधान लायक नहीं है। एक प्रधान यहाँ देख लीजिए, जहाँ कार्यक्रम हुआ 2-3 को प्रधान का नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम हुआ, राम बांडव प्रधान और पान भी है, उनका नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। और वो देखिए, तो कहीं ना कहीं पैसा का लालच हो, लोग का लालच हो, या किसान से डरवाया होगा। तुम ऐसा बैठा करके चंगाई सभा के विरोध में कोई ठगी हो, सुधार के एगो बैठी करके दिखा, तो तुमको मारेंगे पीटेंगे ना खा सकते। एक बात आ रहा है कि चंगाई सभा में इलाज किया जाता है, लेकिन आप लोगों को इलाज से क्या दिक्कत क्यों हो रहा है? लोग ठीक हो रहे हैं, बोला जा रहा है कि ठीक हो जा रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना, इलाज हो रहा है। एकदम बहुत अच्छी बात है। अभी अगर उतना ही उस सबका इलाज में देखिए, गांव घर में जादू, पहले ही गांव घर में क्या था, आयुर्वेदिक था, उस सब पे सरकार अभी बंद करवा दिया है, जादू टोना को बंद करवा दिया है। और इनडायरेक्ट में धर्मांतरण खुला, चंगाई सभा के नाम से, मुक्ति महोत्सव के नाम से, प्रार्थना सभा के नाम से, मैंने एक नहीं 1000 को तंत्र लगाया है ना, उसके माध्यम से धर्मांतरण करा रहा है, ताकि जैसे भी हो, जितना जल्दी हो, ईसाई झारखंड ईसाई राज गणराज्य घोषित करे। पूरा किसान सबका सोच है कि वर्ल्ड में हमारा शासन प्रशासन कैसे स्थापित हो, उसी में झारखंड बहुत अग्रतर चल रहा है। अब चांद गांव में जहाँ हो रहा है ना, अब वहां मान के चलिए अगर बीमारी से ठीक हो जाए, तो अभी कोरोना में साथ देता, इतना वर्ल्ड परेशान था, बहुत सारा बीमारी, आपका रिम्स है, बहुत सा बीमारी, सब इलाज कीजिए, पैसा नहीं है, गरीब गुरबा है, सरकार से मदद लेके, एक आवेदन लेके एक कैंप लगा देता वहाँ। आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, अब आप देखिए, चांद गांव में एक पैसा कानून का उल्लंघन किया, धर्मांतरण का उल्लंघन किया। अब कहा है कि नामकुम प्रखंड का 10 से 12 गांव पूरा आदिवासी गांव, मान के चलिए गांव में थोड़ा देर के लिए 250 परिवार है, थोड़ा सा टेक्निकल समझिए हमारा बात, 250 है, 400 है, 500 है, और एक गांव में जमे 1-2 आदिवासी परिवार बच रहा है। तो आने वाला दिन में जो हम बोलते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी हमारा झारखंड प्रदेश है, आदिवासी मुख्यमंत्री युवा अधिकार है कि संविधान का जो आर्टिकल है उसका ये लोग उल्लंघन कर रहा है, क्या और उल्लंघन कर रहा है। और आप संविधान का भी तो दुहाई आप ही लोग के लोग देते हैं। आप देने से क्या होगा, उसको जानकारी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आज पुनः एक बार हम कह रहे हैं, और इसको आप लोग हेडिंग बना के चलाइएगा। देखिए, झारखंड छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, अगर वर्ल्ड में जनजातियों का, आदिवासियों का सबसे बड़ा का कोई दुश्मन है तो है ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि कजाकिस्तान। देखिए इतना खतरनाक है उन्हें, हमारा नौकरी खा रहा है, जमीन खा रहा है, बेटी रोटी सारा चीज खा रहा है, 75 साल से खा रहा है। और 2013 से यही माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी युवा संथाली टैलेंट हेमंत सोरेन स्पेशल 2013 से स्पेशल कैबिनेट से चिट्ठी जाति प्रमाण पत्र वाला जो निकाले हैं, उसका माध्यम से स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी, क्या समझिए, ध्यान से सुनिए, आदिवासी बेटी रोटी माटी इसको दे रहा है, मुस्लिमों को दे रहा है। हेमंत सोरेन अगर आदिवासी को कैसी रहते, ये कैबिनेट निकालते, जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उस जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम के साथ साथ पिता का नाम होना अनिवार्य है, यानी कि पिता के नाम के साथ साथ पति नाम, ऐसा लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वोट चाहिए। समझ आपका जो तथ्य और जो आप तथ्यात्मक बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रघुवर दास से मिलता जुलता आ रहा है। आप किसी से, रघुवर दास भी यही बात है, आप किसी से भी लगाइए, हम देखिए सच बात हम बोलेंगे। देखिए किसान जो है, भारत सरकार बीपी मंडल आयोग 1990 में अदर प्रकाश क्लास 2 में है। झारखंड का गजट कौन कौन जाति को किस किस श्रेणी में रखा गया है, उसमें अदर प्रकाश क्लास 2 में है। भारत का संविधान 342 में जहां अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया है, अभी हमारे बैग में कागज है, ये सब कागज है, बीपी मंडल भी है, झारखंड का गजट भी है, वो सूचीबद्ध किया है, वो भी है। अगर ईसाइयों में, क्रिस्तानों में इतना कुबत है तो सोमा को दिखा देवे क्यों बीपी मंडल आयोग और झारखंड का गजट अदर प्रकाश क्लास 2 में है। अगर खा रहा है अदर प्रकाश क्लास 2 में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ, उसको लाभ नहीं लग रहा है, हम तो फिर कहेंगे उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जितना दिन खाया तो खाया, खाने नहीं दूंगा। ये कार्यक्रम करने के लिए केस किया, आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आभार कर रहे हैं कि ओ भाग हमारे सिंह मुंगा द्वार खोल दिए, ओ भाग भगवान राम द्वार खोल दिए, ओ भाग प्रभु यीशु हम लोग पर दया कर दिए कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर केस किए। अभी केस के माध्यम से मैं हमेशा के लिए उस सबका चंगाई सभा, प्रार्थना सभा, मुक्ति महोत्सव सभा बंद कराऊंगा। साथ ही साथ जो आरक्षण खा रहा है 75 साल से और 2013 से, इसको भी मैं कोर्ट में घसीट दूंगा। और साथ ही साथ चंगाई सभा, प्रार्थना सभा, मुक्ति महोत्सव सभा और आरक्षण सब बंद कराऊंगा कोर्ट से। और अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। आप बोल रहे हैं कि ये सब बात बोल रहे हैं, इलेक्शन कुंडली बोल रहे हैं कि शर्मा ईसाई भाई भाई, आप सनातन वाला बात कर रहे हैं, तो क्या? और आप बिहार से आए हुए हैं, रोहतास, आप जिसमें जाति जो है वो रोहतासगढ़ का है, उसको यहाँ झारखंड में क्या? देखिए आप चौथा स्थान है, देखिए आप चौथा स्थान है ना, उसको हम कट्टर ईसाई मानते हैं।
यानी कि क्रिस्तान मानते हैं। अगर उनका हमको बात बनवाइएगा तो पहले उसको मंगरा, बुधवा, शुक्रा, टांगरा, है ना, एपिट डिपिट करके आवे, सोमा को दिखावे, तो सोमा से बात करने लायक है, बात करेंगे। उसका तो नाम है गलत सन। व्हाट इज द गलत सन? यू आर अंग्रेज, यू आर गेट आउट। आजुल वाला बात करते हो, सारा ईसाई सन क्या बात करेगा? डुंगरू तो मछली प्रजाति का नाम है, ऐसा एक जगह हम कुछ है। अरे वो तो देखिए जाने माने ये सब आखिर बार बारी हम चैनल में कहा बोलते हैं कि सबसे बड़ा हम लोग जैसे अभी सोमा उरांव देख रहे हैं, आप लीजिए ना, सोमा उरांव का टाइटल क्या है? हथियार में क्या है? अगर उरांव है तो उरांव, मुंडा है तो मुंडा, माली है तो माली, है ऐसे लिखा था। जब ईसाइयों का स्कूल में कॉलेज में नाम लिखाने जाइएगा तो वहाँ बेटा बेटी का एडमिशन नहीं लेगा, है हमको भी नहीं लिया, जेबीए में अप्लाई किए थे। सोमा उरांव से सोमा टोपो बनते हम, एडमिशन होता। ईसाई बनते हम तो वहाँ पर साइंस इंटर में हमारा एडमिशन होता, नहीं हुआ, छोड़ दिया। आज हमारा हाथ निकला, आज हम भी कब का बात है? और हमारा 1989 में मैट्रिक लिखे थे, 89 91 इंटर था, 91 94 बीए इकोनॉमिक्स किए हैं। इसीलिए हम मंच में जहाँ जाते हैं तहाँ कहते हैं कि एक टाइम खाना नहीं खाइएगा, 2 टाइम खाना नहीं खाइएगा, लेकिन अपना बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए, इसलिए कि जानेगा अपना हक अधिकार। भारत का संविधान संस्थानों का कस्टम आधारित है, वैसे वैसे ईसाइयों क्रिस्तानों उन लोगों को मिले। भारत का संविधान जो पूरा भारत देश में चल रहा है, और आप लोग भी जान लीजिए, अभी मौका मिलेगा विस्तार से संविधान दिखा दिखा के मैं बताऊंगा कि कहाँ है कैसे है। भारत का संविधान संस्थानों का कस्टम में आधारित है, और उन्हीं से पूरा भारत देश चल रहा है। पेशा कानून जो आप सुने होंगे नाम बार बार, दुमका में है, किसका कस्टम है? ऐसा कानून अगर लागू होता झारखंड में तो पढ़ा राजा होते मालिक, ऐसा हमने पढ़ा है, पढ़ा राजा आप लोगों का मालिक होते, और जो है आपका ग्राम प्रधान का नीति चलता। तो झारखंड में नहीं चल रहा है, इसका कारण तो साफ है कि झारखंड में पेशा कानून अधिनियम लगा अंदर का हम बात बता दे रहे हैं, केंद्र बना के भेज दिया। क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, गठबंधन की सरकार है, ये सरकार को क्या चला रहा है? चर्च का फादर अगर आज भी एक चिट्ठी निकाल के कहा देगा तो माननीय मुख्यमंत्री आप पेशा कानून लागू कर दीजिए, तो लागू कर देगा, लेकिन नहीं करेगा, इसलिए कि जितने अभी धर्मांतरित ईसाई प्रधान है, जिला परिषद वगैरह वगैरह बने हैं ना, सब बैकआउट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जब पूर्वी समुदाय का विरोध कर रहे थे आदिवासी समुदाय के द्वारा, तब ये आपके ही नेता नेत्री लोग ये कह रहे थे ना कि आदिवासी और ईसाई एक ही माँ के बेटे हैं, फिर अभी विरोध क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जो बोला है उनसे पूछिएगा, हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल। देखिए इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि हमको जितना क्वेश्चन कीजिएगा हमको बताने में उतना मजा आता है। अब मैं सोमा उरांव कट्टर जनजाति है, आदिवासी घर में जन्म लिए, आदिवासी पूरा कस्टम पूरा कर रहे हैं। थोड़ा देरी के लिए है हम मुसलमान बनेंगे, मुसलमान बनने के लिए पहले सोमा उरांव का खात्मा होगा। क्या होगा? खात्मा होगा, बुर्का पिंधेगा, टोपी पिंधेगा, नमाज पढ़ेगा, तो क्या और बहुत सारा चीजें। तो क्या सोमा उरांव जनजाति आदिवासी रहेगा? आप हमको बताइए, नहीं रहेगा। तो केवल आदिवासी घर में पैदा होने से आदिवासी या जनजाति उसको हम नहीं कर सकते हैं। आदिवासी होने के साथ साथ, पैदा होने के साथ साथ जनजाति का कस्टम एंड यूसेज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल को फॉलो कीजिएगा तब नहीं। मान के चलिए सोमा उरांव IABA तक पढ़ा, उसके बाद मुस्लिम बन गया, तो कोदो बनेगा वो। अच्छा दादा, जब जो आदिवासी लोग ईसाई बन गए उनका क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी आपके चैनल के माध्यम से हम उन सबको देखिए, हम अभी आपको शुरू बताए ना, सर्वधर्म को हम सम्मान देते हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो भी बता दें। आप देखिए अभी जो धर्मांतरित ईसाई बन गए हैं, माइनॉरिटी का लाभ लिए, ST का लाभ लिए, विदेश फंड का लाभ लिए, और काका का लिए, माने 3 चाचा को पापा को लाभ वो सब लिया, और मूल जनजाति बालू खा। यही कारण है कि आज भी सुदूर क्षेत्र में जाइएगा तो जो 10 कट्टा से झोपड़ी का घर है, आदिवासी महिलाएं दाई ढंगरी काम करने के लिए मजबूर है, कुली का काम नहीं मिल रहा है। दूसरी बात और क्वेश्चन था कि हम लोग आदिवासी और ईसाई एक ही माँ का औलाद है। नहीं, वो तो आप तो उसका तो आंसर आपको दे दिया। हाँ बन गया, हाँ यस तो बन गया। आपके चैनल के माध्यम से हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सब सौता वापस आ जाए, इसलिए करवाइएगा, वापस होना ही पड़ेगा, और नहीं तो उसको अदर बैकवर्ड क्लास जो अल्पसंख्यक आरक्षण है ना उसी का खाएगा। इसलिए अभी हम पापा को कोर्ट का डिसीजन बता दे रहे हैं आपको, KP मानू 2004 का डिसीजन है, पूरा दिखा दे रहे हैं, मैं बता दीजिए। नहीं सुन, अरे आपके माध्यम में तो दुनिया भी जानेगा ना भाई। एक मिनट देखिए, चंद्रमोहन बनाम केरल राज 2004 का डिसीजन है, KP मानू बनाम अध्यक्ष ये है आपका 2015 का, है ना। तीसरा है C सिल्वा रानी बनाम सोशल, इसमें तो जाति नहीं हो सकता, है ना। फिर आपका आंध्र प्रदेश का है, ईसाई को कोई जाति नहीं होता है। उसके बाद लास्ट ब्रांडेड 25 में अप्रैल में एक डिसीजन आया, अगर आप खाली चर्चों में शादी किए ना आरएसएस से गए तो पापा जी को कोच का डिसीजन को वो महामहिम है, एक नाम धरना बैठेंगे, है ना। धरना के बाद रिसीव मिल जाएगा हमको, उसके बाद कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे हुजूर बचाइए, आपका ऑर्डर का अवहेलना हो रहा है, हम जाए तो कहाँ जाए, बचाइए, तो हमको जहर दे दीजिए। तो क्या हुआ कहेगा, हुजूर आपका आदेश ऐसा है, उसमें देखिए तुरंत वहां से आएगा
चीफ सेक्रेटरी को कितना दिन से खा रहा है, सूची बना के उसको गेट आउट करो, और इतना दिन से खाया है उसका भरपाई करो। अभी हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट का भी धर्म बदलने के साथ ही कार्यक्रम खत्म। तो वो कागज फाइल हम दिखा देते हैं, देखोगे? दादा एक क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कीजिए। आप लोग आह्वान किए, हाँ, सुनिए, रुको, नहीं, उसका आंसर बितरंगा पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो अभी जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हैं ना, उन सबको अभी हम एक मौका दे रहे हैं आने के लिए। अगर वो आ जाएंगे तो अभी भी देखिए, हाँ, मुझे बहुत प्रेम का भूखा है ना भाई, सब भाई है। कटेगा ना रंगवा नहीं, चारका मुर्गा पहान के द्वारा, चारका मुर्गा का बलि देके, हड़िया का तपावन देके, है पहान के द्वारा उसको मुंह में खून पिला के शुद्धिकरण करेंगे और उसको वापस ले आएंगे। हरवे हथियार के साथ यहाँ पर आने की बोले थे, जानवर जाकर के टेंट वेंट सब उखाड़ ले गए नहीं आप? देखिए, आपको बता रहे डरे नहीं, इसका कारण क्या है जानते हैं? जो सरकार जहां आप रह रहे हैं, जिसकी सरकार चल रही है, सरकार जहां आप रह रहे हैं ना, जिसका अंडर में सरकार, उस सरकार को क्या चला रहा है? चर्च। क्या चला रहा है? वो तो सोमा इतना जानकार है, इतना ज्ञानी है, वो हम प्रशासनिक पदाधिकारी से बात किए कि अगर वो रोक लगाने के लिए दिए, हम भी तो पहले दिए थे। अगर ऐसा है तो आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए, जितना आदिवासी जनजाति का जगह जमीन नौकरी चाकरी सब हम क्रिश्चियन को देंगे। ठंडा हो गया। यही कारण है कि आज यहाँ आप कार्यक्रम किए, यही सोमा का जो भी जानकारी है बहस किए प्रशासनिक पदाधिकारी से, यहाँ कार्यक्रम किए, उसके बावजूद वहाँ जाने नहीं दिए, इसीलिए हम लोग काला झंडा उसको दिखाया। अब इसका क्या रणनीति रहेगी? इसके बाद जो हम लोग अभी 7-8 जो प्रस्ताव पारित किए हैं, हम लोग जगह जगह समझ लीजिए, यहाँ से प्रधानों के द्वारा, ठीक है, जो धर्मांतरित प्रधान है वो तो डर है, लेकिन अभी बहुत मूल प्रधान है, हम लोग जगह जगह में ग्राम में सभा करके पास्टर ब्रदर सिस्टर बोर्ड लिख देंगे। नो, आपने पूरा बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।